बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज से हम शुरू करेंगे प्रोग्रामिंग पढ़ना। और इससे पहले कि भाई प्रोग्रामिंग बिल्कुल कोड लिखना हम शुरू कर दें, कुछ बेसिक्स ऐसी हैं जो कि बंदे को आनी चाहिए ताकि प्रोग्राम लिखने में उसको बाद में मसला ना हो। तो आज हम जो है वो कुछ प्रोग्रामिंग्स की बेसिक्स को देखेंगे और कुछ ही वीडियोस होंगी बेसिक के ऊपर। उसके बाद जो है आप ये बेसिक्स जब सीख जाएंगे तो कुछ ही लेक्चर्स में आप अपने कोड जो है ना इंशाल्लाह खुद लिख रहे होंगे। तो सबसे पहले हम शुरू कर लेते हैं कि सी लैंग्वेज में कैरेक्टर सेट कौन कौन सा यूज़ होता है। ये पहली चीज़ है जो कि बहुत ही बेसिक चीज़ है प्रोग्रामिंग की। तो इस चीज़ को समझने के लिए सबसे पहले कि भाई कैरेक्टर सेट जो है सी लैंग्वेज में कौन कौन से है, इसके लिए सबसे पहले हमें ये समझने की ज़रूरत है कि ये जो टर्म है कैरेक्टर की, ये क्या होती है। ठीक है, तो सबसे पहली बात जो कैरेक्टर है, कैरेक्टर होता है कि अ सिंगल यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक है, अब ये जो है सिंगल यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन, ये क्या क्या हो सकता है। एक सिंगल यूनिट ऑफ इन्फॉर्मेशन से अगर मैं आपसे पूछूं तो आपके जहन में क्या क्या आता होगा। मैं अपने आप से अगर ये सवाल करूं तो मेरे जहन में आता है कि भाई एक सिंगल यूनिट ऑफ इन्फॉर्मेशन में पहली चीज़ तो हो सकती है कि कोई अल्फ़ाबेट हो सपोज। ठीक है, अल्फ़ाबेट मतलब कि ए बी सी इस तरह का कोई भी अल्फ़ाबेट हो सकता है। ठीक है, सेकंड अगर हम सोचेंगे भाई अच्छा अल्फ़ाबेट के अलावा क्या चीज़ हो सकती है, तो अल्फ़ाबेट के अलावा हमारे जहन में आता है कि भाई कोई नंबर के अंदर जिस तरह डिजिट्स होते हैं तो इस तरह का कोई एक डिजिट हो सकता है। ठीक है, ये भी एक सिंगल यूनिट ऑफ इन्फॉर्मेशन है क्योंकि मल्टीपल डिजिट्स जो है मिलके फिर एक नंबर बनाते हैं। अगर और हम इसके ऊपर सोचें कि इसके अलावा क्या हो सकता है, तो इसके अलावा कोई स्पेशल कैरेक्टर्स हो सकते हैं। स्पेशल कैरेक्टर से मतलब है कि जिस तरह फुल स्टॉप होता है, एट द रेट ऑफ होता है, मतलब इस तरह के जितने भी कैरेक्टर्स हैं जो कि आपके कीबोर्ड के ऊपर एग्जिस्ट करते हैं, तो ये सारे स्पेशल कैरेक्टर्स हैं। और इसके बाद हम सोचें कि क्या इसके अलावा कोई चीज़ रह तो नहीं गई, तो लास्टली जो है हमारे जहन में आता है कि हो सकता है कि भाई कोई वाइट स्पेसेस हो सकती हैं। ये सारे के सारे जो कि हैं वो सिंगल यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन है। अब ये सारी किस तरीके से एग्जिस्ट करती हैं, मसलन सबसे पहले हम चले जाते हैं भाई अल्फ़ाबेट के ऊपर। तो अल्फ़ाबेट में हो सकता है कि अगर सपोज एक नाम है, जिस तरह एक नाम है महमूद। ठीक है, इस नाम के अंदर ये एक लेटर है ना, बेसिक ये पूरा जो है वर्ड है, सॉरी। अब इस वर्ड के अंदर ये वर्ड बना हुआ किस तरह मल्टीपल अल्फ़ाबेट से। तो कोई एक अल्फ़ाबेट हम उठा लें तो ये जो जिस तरह इसमें एच है, ये एक अल्फ़ाबेट है। ठीक है, इसी तरह डिजिट का अगर आप देखें तो डिजिट्स में अगर मैं कोई एक नंबर लिख लेता हूँ मसलन के 557681। ठीक है, इसके अंदर एक अगर मैं आपसे कहूँ कि डिजिट क्या है, तो इसमें से कोई भी डिजिट आप ले लें। जैसे सिक्स को मैं कह देता हूँ तो सिक्स जो है वो एक डिजिट है इसका। स्पेशल कैरेक्टर्स सपोज करें कि आपको अपने कोड में कहीं पे किसी की ईमेल लिखनी पड़ जाती है, तो ईमेल है कोई सम 123 एट द रेट ऑफ yahoo.com। ठीक है, तो इसके अंदर दो स्पेशल कैरेक्टर्स आ रहे हैं। एक ये डॉट जो कि है, या फुल स्टॉप जो कि है, ये एक स्पेशल कैरेक्टर है। और सेकेंडली ये एट द रेट ऑफ जो कि है, ये भी एक स्पेशल कैरेक्टर है। और वाइट स्पेसेस किधर आती हैं? वाइट स्पेसेस आती हैं जब स्ट्रिंग्स लिखी जाती हैं ना, उनमें वाइट स्पेसेस आती हैं। या फिर लाइंस पूरे पूरे सेंटेंसेस जब होते हैं तब वाइट स्पेसेस आती हैं। वो कैसे कि जैसे हमने ये ऊपर ही लिखा था कि एक करेक्टर क्या होता है, तो हमने यहाँ पे कहा कि करेक्टर जो है एक सिंगल यूनिट ऑफ इन्फॉर्मेशन है। तो इसके दरमियान में आ के बाद एक स्पेस है, सिंगल के बाद फिर एक स्पेस है, इस तरह मल्टीपल वर्ड्स के दरमियान स्पेसेस हैं। और जब ये सेंटेंस खत्म होता है तो हम कहेंगे कि नेक्स्ट लाइन पे चले जाओ फुल स्टॉप लगा के। तो उसके बाद जो नेक्स्ट लाइन होगी उसके लिए एक बैक स्लैश एन होगा। ठीक है, ये भी एक वाइट स्पेस है। तो इस तरह के ना मल्टीपल वाइट स्पेसेस एग्जिस्ट करती हैं। इसमें बैक स्लैश एन आ जाता है, कैरेज रिटर्न आ जाता है, टैब आ जाता है। और जो सादी स्पेस है वो तो जितनी दफ़ा स्पेस का बटन दबाएं उतनी दफ़ा आप वाइट स्पेसेस ऐड कर लें उसके अंदर, वो आ जाती हैं। इस तरह की मल्टीपल इसकी एग्जांपल्स हैं। तो ये तो हो गया कि भाई हमें ये समझ आ गई कि अच्छा एक करेक्टर क्या होता है। अब इसी को हम रिवाइज कर लेते हैं कि अच्छा एक करेक्टर जो कि है वो मल्टीपल फॉर्म्स में एग्जिस्ट कर सकता है। सबसे पहली फॉर्म है उसकी कि वो लेटर हो सकते हैं। अब लेटर्स जो कि हैं सी में कौन कौन से, सी के करेक्टर सेट में हम देखेंगे कौन कौन से लेटर्स जो हैं अलाउड हैं। तो सी के करेक्टर सेट्स में ए टू जी कैपिटल और स्मॉल दोनों लेटर्स अलाउड हैं। तो बेसिकली इन समरी अगर मैं इसको कहूँ तो मैं कह सकता हूँ कि भाई तमाम लेटर्स जितने भी होते हैं ए टू जी, आया कि वो स्मॉल हों या वो कैपिटल हों, इधर वे वो सी के करेक्टर सेट में अलाउड है। मतलब कि आप प्रोग्रामिंग में इसको यूज़ कर सकते हैं और इस पे कंपाइलर को आपसे कोई एतराज़ नहीं होगा। सेकेंडली डिजिट्स अगर आप देखें डिजिट्स कौन कौन से अलाउड हैं। डिजिट्स होते क्या हैं कि 0 से 9 तक डिजिट्स होते हैं। अब ये सारे के सारे डिजिट्स हम कह रहे हैं कि अलाउड है। इसका मतलब है कि कोई भी नंबर आप बनाना चाहें जो कि इन डिजिट से ही बनता है, मतलब कोई भी नंबर हो, जैसे 1000 है तो 1 और आगे 3 बार 0 है, तो इन्हीं डिजिट से मिलके बनता है।
तो तमाम डिजिट्स अलाउड हैं। तो बेसिकली इन समरी आप कह सकते हैं कि आपके कीबोर्ड पर जितने भी नंबर्स लिखे हुए हैं, जितने डिजिट्स लिखे हुए हैं, वो सारे के सारे डिजिट्स जो हैं प्रोग्रामिंग में, सी की प्रोग्रामिंग में अलाउड हैं। थर्ड पे आप देखें वाइट स्पेसेस, तो वाइट स्पेसेस में जैसे हमने भी पहले देखा कि भाई ब्लैंक स्पेसेस आ जाती हैं, टैब आ जाता है, कैरेज रिटर्न आ जाती है, न्यू लाइन आ जाती है। ये सारी की सारी सी की लैंग्वेज में आपको अलाउड होंगे ये सारे कैरेक्टर्स। और लास्टली अगर आप देखें स्पेशल कैरेक्टर्स, स्पेशल कैरेक्टर्स अब क्या है, जिस तरह आपके कीबोर्ड के ऊपर अगर आप देखें, कीबोर्ड पे ना कुछ ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो कि सिंबल्स की फॉर्म में है, जिस तरह टिल्डा हो गया, एट द रेट ऑफ हो गया, हैश साइन हो गया, डॉलर साइन हो गया, फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क, इन्वर्टेड कॉमास, इस तरह के ये मल्टीपल कैरेक्टर्स जो कि अभी तक हमने बाकी सारी चीज़ें देखी इनमें कवर नहीं होते थे लेटर्स डिजिट्स में, वाइट स्पेसेस में। तो वो सारे के सारे जो बच गए हैं ना, वो सारे स्पेशल कैरेक्टर्स हैं। अब ये सारे अगर आप वैसे पूछें कि भाई ये कहाँ पे यूज़ होते हैं, तो स्ट्रिंग्स में तो ये सारे के सारे आप नॉर्मली यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, किसी एक से कैरेक्टर होगा उसके साथ कोई एस्केप सीक्वेंस लगता है और उसके साथ बाद वो भी स्ट्रिंग्स में यूज़ हो जाता है। इसके अलावा बस कुछ एक कैरेक्टर्स ऐसे हैं जो कि वैसे मैं अभी बताना चाहूँगा कि भाई ये वाले कैरेक्टर्स यूजुअली मुझे वैसे प्रोग्राम्स में कभी कमोबेश ही नज़र आए हैं, या कभी भी कहीं मेरा नहीं ख्याल इनका यूज़ होता है, और अगर कहीं होता भी हुआ तो बहुत ही थोड़ा यूज़ होता होगा। ये एक एट द रेट ऑफ का करेक्टर और एक डॉलर साइन का, तो ये वो वाले कैरेक्टर्स है स्पेशल कैरेक्टर्स के अंदर, उनका वो सबसेट है कि भाई जो बहुत ही कम कहीं पे यूज़ होते होंगे। नॉर्मली बाकी सारे कैरेक्टर्स आप देखेंगे कि कोई ना कोई काम करते ही हैं प्रोग्रामिंग में, जैसे ये वाला जो है ये एक्सॉर का ऑपरेटर है, ये मल्टीप्लाई के लिए है, ये जो है वो रिमाइंडर निकालता है, ये एंड बताता है 2 बार अगर आप इसको लिख लें। इस तरह के मतलब के मल्टीपल कैरेक्टर्स होंगे आगे, जो भी हम प्रोग्रामिंग जब हम देखेंगे तो हम देखेंगे भाई ये सारे के सारे हम किसी ना किसी तरीके से यूज़ कर रहे होंगे। ये तो हो गया भाई सी लैंग्वेज का करेक्टर सेट। तो हमने देख लिया कि लेटर्स आ गए, उसमें तकरीबन सारे लेटर्स हैं, डिजिट्स में सारे डिजिट्स आ गए हैं, वाइट स्पेसेस 3-4 तरह की हैं जो कि कवर होती हैं, जो कि हमारे लिए इनफ होंगी। और स्पेशल कैरेक्टर्स हमने देख लिया कि भाई जितने आपके कीबोर्ड पे लिखे हुए हैं ये सारे अलाउड हैं। बस ये है कि कुछ ऐसे हैं जो कि यूज़ नहीं होते, और कुछ ऐसे हैं कि भाई जो यूज़ होते हैं, इनको हम जब प्रोग्रामिंग में करेंगे, प्रोग्राम अपने लिखेंगे, तो उस टाइम पे हम देख लेंगे कि भाई वो वाला कैरेक्टर किस तरीके से यूज़ होता है और उसका क्या मतलब है। अब हम चलते हैं आगे रिजर्व्ड वर्ड्स की जानिब। अच्छा, अब रिजर्व्ड वर्ड्स क्या होते हैं? रिजर्व्ड वर्ड्स कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं हमारे पास जो कि प्रोग्रामिंग में यूज़ होते हैं ऐसे ही, लेकिन आप उनको एज वेरिएबल नेम्स नहीं यूज़ कर सकते। मतलब कि कंपाइलर ने, जो आपके कंपाइलर है, उसको उन लफ्ज़ों के लिए कुछ पता है कि भाई जब ये वाला लफ्ज़ आता है ना तो मैंने ये वाला काम करना है। ठीक है, मसलन इंट एक लफ्ज़ है, ठीक है, आई एन टी दिखता तो नॉर्मल एक लफ्ज़ है ना, लेकिन वो वाला लफ्ज़ जो कि है वो कंपाइलर के लिए एक ख़ास स्पेशल वर्ड है कि वो उसको समझ आ जाती है कि इसके बाद जो भी मैं लिखेंगे ना वो एक इंटीजर डिक्लेयर होने लगा है। जैसे इफ़ का लफ्ज़ है, वैसे तो आप कहेंगे कि इफ़ का मतलब है अगर, तो वो तो मैं कहीं पे भी यूज़ कर सकता हूँ। लेकिन एक कंडीशनल स्टेटमेंट्स होती हैं, इनके अंदर आपने अगर इफ़ आप लिख देते हैं ना तो इसके बाद ना कंपाइलर अब ये अज्यूम कर लेता है कि इसके बाद अब जो भी आएगी वो एक कंडीशनल स्टेटमेंट होगी। इस तरह के मल्टीपल लफ्ज़ हैं जो भी हम एक लिस्ट भी देखेंगे, जैसे एक फॉर लूप्स के लिए जो है ना वो फॉर का लफ्ज़ यूज़ होता है। इन लफ्ज़ों को आप नॉर्मली अपने कोड में एज वेरिएबल नेम्स नहीं यूज़ कर सकते, क्योंकि अगर आप इनको यूज़ करेंगे एज वेरिएबल नेम्स तो आपका कंपाइलर जो है वो कंफ्यूज हो जाएगा और उसको समझ नहीं आएगी कि आप इधर डिक्लेयर क्या करना चाह रहे हैं, क्या कि आप उस कंडीशन को कॉल करना चाह रहे हैं या वेरिएबल को डिक्लेयर करना चाह रहे हैं। इसलिए ये वर्ड्स रिजर्व्ड वर्ड्स होते हैं और इनको आप वेरिएबल नेम्स में यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो इन समरी दे हैव स्पेशल पर्पस इन कंप्यूटर प्रोग्राम्स। और सेकेंडली अगर आप इन वर्ड्स को देखेंगे जिनकी लिस्ट अभी हम आगे देखते हैं, ये देखने में तो बिल्कुल आपको नॉर्मल वर्ड्स की तरह लगेंगे, लेकिन ये यूजली यूज़ नहीं होते हैं वेरिएबल नेम्स के लिए, कभी भी यूज़ नहीं होते वेरिएबल नेम्स के लिए। ठीक है, क्योंकि कंपाइलर ये चीज़ अलाउ नहीं करता। तो वैसे तो ये वाले वर्ड्स मैं आपको एक नज़र दिखा देता हूँ कि ये वाले वर्ड्स हैं वो जो कि एज वेरिएबल नेम्स यूज़ नहीं हो सकते। अब देख के शायद आपको ये लगे कि भाई ये तो इतने ज़्यादा वर्ड्स हैं, ये हमें कोई याद रखना पड़ेगा या किस तरह के हमें पता लगेगा कि भाई अच्छा ये रिजर्व्ड वर्ड्स हैं। तो विद एक्सपीरियंस ये आपको खुद ब खुद याद हो जाएंगे। जब आप खुद कभी देखेंगे और आप वेरिएबल जब डिक्लेयर जैसे करेंगे तो उनकी मल्टीपल टाइप्स होती हैं वेरिएबल जो आप डिक्लेयर करेंगे। तो कभी आप देखेंगे कि आपने जो वेरिएबल डिक्लेयर किया है वो सपोज एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल है, हो सकता है कभी आप कहें कि वो फ्लोट टाइप का वेरिएबल है। ठीक है, एक आप हो सकता है कभी कहेंगे मैं एक कैरेक्टर बना रहा हूँ, ये चीज़ आप कहें भाई ये कांस्टेंट है। ठीक है, कभी आप लूप लिखेंगे तो आपको पता चल जाएगा अच्छा फॉर लूप क्या होता है, आपको पता चलेगा डू वाइल लूप्स क्या होते हैं। ठीक है, आपको ये पता लग जाएगा कि भाई अच्छा जब कंडीशनल स्टेटमेंट्स लिखेंगे तो इफ़ उसके लिए यूज़ होता है, एल्स उसके लिए यूज़ होता है, स्विच उसके लिए यूज़ होता है। तो करते करते जब सारों को आप एक एक जगह पे यूज़ कर लेंगे ना तो आपके जहन में खुद ही रह जाएगा कि अच्छा ये कौन से लफ्ज़ ऐसे थे जो कि रिजर्व्ड वर्ड्स हैं जो कि कंपाइलर ने अपने लिए रखे हुए हैं। तो इसलिए एज सच आपको इनको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
बल्कि जब हम प्रोग्राम लिखेंगे तो ये सारे इतने कॉमनली यूज होंगे कि आपको वैसे ही आपके जहन में चीज़ बैठ जाएगी खुद ही कि ये कौन सी चीज़ किस काम के लिए यूज हो रही है। अभी दिखाने का मकसद सिर्फ ये है कि आपको एक अंदाजा हो जाए कि रिजर्व वर्ड्स होते क्या हैं, और थोड़े से एक रिजर्व वर्ड्स हैं जो कि कंपाइलर ने अपने लिए रिजर्व रखे हुए हैं, तो इनको आपने एज वेरिएबल नेम्स यूज नहीं करना।